हाँ, लेट हो गया आज हमको। असल में इतना ना लोग चलाते हैं ना, पहले इंडिया से लोग मिलने आते थे, अब विदेश से चलाते हैं और ना भी नहीं किया बनता है। समझना क्या? उस दिन फ्रांस वाला चलाए थे एक तो, अब विदेश से चले आते लोग, तो हमको खराब भी लगता है। और उन लोग को पता है कि बिहार में लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है, मतलब विदेशों में हल्ला हो गया जी। चलिए हम आपको करेंट अफेयर बता दिए थे। आज फ्राइडे थर्सडे है, ट्यूसडे, थर्सडे, कल वेडनेसडे, थर्सडे। वी हैव ओनली 2 days लेफ्ट। ओके, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 50 क्वेश्चन पॉलिटी, 30 क्वेश्चन करेंट, 20 क्वेश्चन में दिवस और नस्ल। सिलेबस आउट हो गया, सिलेबस आउट कर दो। क्वेश्चन नहीं ना आउट है जी, सिलेबस तो सबको पता रहता है। समझ में आया? अभी एक्चुअली क्या है, संस्था का 12 जून को वर्षगांठ है, तो थोड़ा हम लोग वर्षगांठ को लेके व्यस्त रहते हैं। आप लोग को भी बतासा उतासा खिलाना रहता है, हाँ? तो चीनी दे दे। अरे नहीं बाबू, एक डिब्बा मिठाई खाने के बाद आपके पेट में जगह नहीं बचेगा। चाहे पढ़ाना हो, चाहे पीटना हो या खिलाना हो, किसी में हम पीछे नहीं रहते हैं। समझा? अब हम मजबूर हो जाते हैं, आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है। अब खुद से सोच के देखिए ना, इतनी संख्या है कि क्या करेंगे आदमी, मैनेजमेंट गड़बड़ तबड़ हो जाता है। हम अभी से सब चीज बनना चालू हो गया। बनने का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट वगैरह, बासी वाला चीज लास्ट में बनता है, बहुत सारा चीज पैक्ड रहता है ना, वो सब चीज के लिए अभी से बोलना पड़ता है। और आप लोग के जितने मतलब भाई बहन हैं लोग जो फाउंडेशन करना चाहते हैं, उन लोग को बोल देंगे वर्षगांठ के समय ले लेंगे लोग, तो 50% में एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए रहता है जिनके पास फाइनेंशियली थोड़ी सी वीक रहते हैं। तो अपने जितने छोटे भाई बहन हैं लोग, सबको बोल दीजिए कि 50% पे क्या है, वर्षगांठ तक में। ठीक है, तो जितने आप लोग में से छोटे भाई बहन है सबको बता दीजिएगा, क्योंकि साल में एक बार उन लोगों को भी मौका मिल जाता है। चलिए आगे बढ़े। ऑनलाइन में खुद ही फीस इतनी कम रहती है, ऑनलाइन की फी आपके डेटा से सस्ता है। उतना महंगा आपका डेटा है, पढ़ाई से महंगा जियो का डेटा है आपके, जियो एयरटेल कोई भी है आपका। अरे ये आप लोग का बैच जो है ना, बहुत पहले ही हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। इतना पहले खत्म होगा ना ये, आप लोग के पास दोबारा पढ़ा देंगे। सेट तो इसी का हिस्सा है, वो तो सेट के लिए एक अलग से टाइम होता है, 1 घंटा प्रैक्टिस सेट के लिए। लेकिन इतना पहले खत्म होगा कि फिर से बता देंगे, चल भैया फिर से एक बार तुम देख लो यहाँ। यही, हाँ, वही रिवाइज हो जाएगा। चलिए फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट है? हिस्ट्री और बायोलॉजी, हिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट होगा। हिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जगमोहन को दिखा दीजिए, जगमोहन वर्दी पहन के आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर पे। कल करेंट पढ़ा दिए थे ना, थोड़ा सा पहले, अभी नहीं पूछते, पहले याद करा देते हैं। 2 दिन से नहीं पूछे आप लोग के पास अपने मौका। चैट जीपीटी किसने बनाया था? ओपन आई। चैट जीपीटी, ओपन आई, इसने पूरी तरह से तहस नहस करके रखा पूरी इंडस्ट्री को। चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी की विशेषता ये थी कि डेटा एक जगह से नहीं लेता था, कई जगहों से डेटा को क्या करता था, इकट्ठा कर लेता। एआई एक समय आएगा बहुत डेंजरस हो जाएंगे, सोच रहा एआई बहुत उटपटांग टाइप के हो जाएंगे सब। एआई वगैरह में कुछ भी कहिएगा कुछ हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए किसी की मृत्यु हुई, जैसे उड़ीसा ट्रेन हादसा है, तो ये पूरे देश के लिए संकट का विषय है। लेकिन अगर ये राजनीतिक मामला रहता तो कोई रो रहा होता तो आप उसे हंसता दिखा सकते हैं। हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव साहब भावुक हो गए थे, इतनी, देखिए वो इंसान वहां पे खड़े होकर ट्रेन को ले, मतलब 1 हफ्ता से, मतलब 3-4 दिन से वहीं है,
अब बोलते बोलते जो इंसान एक साथ 250-300 लाश देख लेगा, उसके हाल क्या होगी? रोने लगे थे। इंसान है वो भी इंसान, कितने बड़े आ जाएंगे, हृदय तो वही नहीं रहता है। अब एआई टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो रोते को 5 मिनट में हंसता बना देगा, और उसके बाद ट्रोल करने वाले ट्रोल कर देंगे सब, देखो ये कैसा आदमी है। इसके मिसयूज बहुत भयानक होंगे एआई के, अब पकड़ते रह जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या है ना कि लोग कहते हैं तो मान जाएंगे। और हमारे यहाँ एक नेताओं का एक फेमस डायलॉग है, फ्रांस का एक इतिहासकार ने ऐसा बोला था। अब ना उस इतिहासकार फ्रांस का था भी या नहीं, बस आपको एक टेढ़ा मेढ़ा नाम चाहिए, समझाएगा। जैसे अगर कहना है आपको बिहार के बारे में कि बिहार में पहले पेट्रोलियम निकलता था, कुछ भी बोलना है अगर बढ़ा चढ़ा के, तो आप कहिए फ्रांस का सिल्वाडोर नामक एक इतिहासकार था जिसने मुजफ्फरपुर के बारे में ऐसा बोला था कि मुजफ्फरपुर में आने से पूरा रोग खत्म हो जाता है। वाह वाह फ्रांस, वाह, उसे सोचा ना फ्रांस का था ना उसका नाम था वो। तो हमारे भारत जैसे देश में एआई बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग नेताओं की बात को ऐसे ही मान लेते हैं सही में यहाँ पे। तो ये चैट जीपीटी वाला याद रखिएगा, इसने सबसे ज्यादा तांडव मचाया, ओपन एआई, ओपन एआई। समझा, एआई का बहुत अच्छा फायदा भी है। एआई का फायदा इतना है, ऑटोमेशन बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। आप देखेंगे लेजर शो प्रोग्राम होते हैं, ड्रोन से डांस हो जाते हैं, ड्रोन कुछ कुछ बना देते हैं। एआई की टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन इतना तेज हो गया है कि अब जो जहाज आ रही है, पैसेंजर जहाज, उसमें बस पायलट की जरूरत 8 मिनट तक के लिए है, उसके बाद ऑटोमेटिक जहाज को वो क्या कर देता है, उड़ा देता है। तो इतना एडवांस है, लेकिन हर चीज के निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं सब यहाँ पे। तो चैट जीपीटी समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े। चैट जीपीटी, फीफा के नए अध्यक्ष कौन, किसे नियुक्त किया गया? गियानी इन्फेनिटो, गियानी इन्फेनिटो। फीफा फेडरेशन ऑन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इस बार मैच कहां हुआ था? कतर में। कहां हुआ था? कतर में। हम लोग की फुटबॉल की टीम उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग फुटबॉल, हमारे यहाँ खेल के पीछे रहने का एक बड़ा कारण है अत्यधिक फोकस क्रिकेट पर हो जाना, जिस वजह से हमारे बाकी खेल क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। और यहाँ आप लोग के रिजल्ट न लेने का सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या? यही है, आपको जो सब्जेक्ट आएगा दबा के पढ़ेंगे वहीं पे। और हिंदी मीडियम का चाहे वो किसी सेक्टर में देखेंगे, पीसीएस हो, खास करके यूपीएससी में, हिंदी मीडियम के रिजल्ट के गिरने का एक सबसे बड़ा कारण है हिंदी मीडियम के टीचर। रगड़ के पढ़ाएंगे लोग, चाहे जो आए चाहे ना आए, मजा आ रहा है पढ़ाने में। और वही हाल यहाँ क्रिकेट में, हम लोग को क्रिकेट में मजा आ रहा है, बाकी खेल जाए कहीं पे भी। फीफा समझ में आ गया। अगला, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना की जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया गया। देखिए, प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि पूरे फ्लीट को दिया जाता है, पूरे फ्लीट को दिया जाता है। तो आईएनएस द्रोणाचार्य एक फ्लीट है। आईएनएस द्रोणाचार्य क्या है? फ्लीट है। इस जहाज ने कई सेवाएं दी होंगी, इमरजेंसी में पहुंचा, मतलब सोमालिया के डाकुओं से लड़ा, कई सारे अच्छा काम कीजिएगा तो राष्ट्रपति आपको प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया जाएगा। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड, आईएनएस द्रोणाचार्य। और आईएनएस वागीर क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या है? पनडुब्बी। ये हम पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए? तो याद रखते चलेगा। ध्रुव क्या है? आईएनएस ध्रुव, ध्रुव, अरे वो तो हेलीकॉप्टर है ध्रुव, आईएनएस ध्रुव। एक रडार है जो ट्रैकिंग करता है मिसाइल वगैरह को, रडार ट्रैकिंग मिसाइल है, रडार मिसाइल ट्रैकिंग रडार। अगर कोई मिसाइल मारेगा, बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। और साथ में देखिए, ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है सैटेलाइट्स वगैरह की, वरना अंतरिक्ष क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो इसमें नौसेना, इसरो का काफी हेल्प करती है। तो ग्लोब देखे जी, ग्लोब, 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 उसमें ना नौसेना काफी हेल्प कर देती है। वीडियो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहां पे? पीछे टीवी पे। या इस बैच में हमेशा क्यों दिक्कत हो जाता है? हाँ, वो लड़कवे है सब, तो नहीं, हमको लगता है खुदरा पाप कैले है सभी सब। किसी बैच में खराबी नहीं होता, तुम लोग पापी आदमी है। हाँ, पीछे वाला है वहां पे, उधर अध बता। और किसी बैच में खराब होता है जी, इस बैच में आके खराब हो जाता है। इस सब पापी है सब यहाँ पे। ठीक है, चीज का तुम लोग फॉर्म भरा है। देखो ध्यान से समझिए, इंडिया कहां गया भैया? हाँ, यहां है। चलिए, ये भारत है यहाँ पे। अब होता क्या है कि जब पृथ्वी, अरे नहीं दिखेगा आप लोग को, वैसे भी इतना छोटा पे पूरा दुनिया कहां से दिखे। यहाँ पे क्या है? भारत।
अब जब हमें रॉकेट छोड़ना होता है तो वो रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, अब पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होता है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में। अब बताइए यहां इंडिया है, यहां से हम रॉकेट छोड़े, अब इंडिया से रॉकेट वे नहीं दिखेगा, दिखेगा? पृथ्वी गोल है, अब कहां से उसको ट्रैक कहां से किया, ढह जाएगा, इधर उधर रास्ते भटक जाएगा, अब क्या करिएगा तब आपको? तो जब हम यहां से रॉकेट छोड़ते हैं तो इस साइड जब रॉकेट आता है तो दिखबे नहीं करता है पृथ्वी से, तो हम लोग ना जगह जगह पानी वाली जहाज खड़ा किए रहते हैं और उसी पर रडार लगे रहते हैं, तो वो उसको देखता है। कई बार ऐसे सोचते होंगे संपर्क टूट गया, अरे इधर से गए, इस पे संपर्क मिलना चाहिए, ये संपर्क टूट गया, संपर्क टूट गया, भुला जाएगा। यहाँ पे जापान का एक जहाज में ट्रैक किया जा रहा था, जो जहाज उसको ट्रैक करने के लिए समुद्र में खड़ी थी, जहाजिए खराब हो गई, जहाजिए खराब हो गई, अंतरिक्ष में उसका क्या हो गया, ट्रैक से रास्ते से भटक गया। समझ में आ गई नहीं? आ गया किसी को दिक्कत? आईएनएस ध्रुव तो बहुत जबरदस्त चीज है। आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है, सबसे बड़ा पोत है विक्रांत। सेंट्रल बैंक अवार्ड ये गवर्नर को दिया जाता है। सेंट्रल बैंक का मतलब यह होता है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अमेरिका का फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व, अमेरिका का, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, वहां के रिजर्व बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक। तो हर देश के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इस बार भारतीय गवर्नर किसे दिया गया, शक्तिकांत दास। यह अवार्ड 2015 में रघुराम राजन को भी मिल चुका है। शक्तिकांत दास, याद रखिए, जब नोटबंदी से लेके अभी तक यही सब देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं के समय आया था कि कभी एक बार स्याही लगाना होगा नोट बदलने के लिए। अभी 2000 का नोट चेंज हुआ, समझ आ गया? अभी तो सितंबर तक टाइम है 2000 के नोट को चेंज करने के लिए, सितंबर तक उसके लिए क्या आपके पास टाइम है, एनफ टाइम है। आप सितंबर तक क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब जिनके पास है उनको ज्यादा समस्या है, आप लोग के पास है? खैर आप लोग के पास रहेगा अभी तो कितना रहेगा। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल पहले थे, रघुराम दास पहले थे, डी सुब्बाराव और पहले थे, लाइने से है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत, श्रेया घोड़ावत, श्रेया घोड़ावत। ये क्लाइमेट चेंज के लिए, सी कैन चेंज, वो क्या, सी कैन चेंज मतलब सी चेंजेज क्लाइमेट, सी कैन चेंज नहीं, सी चेंजेज क्लाइमेट। तो महिलाओं को क्लाइमेट परिवर्तन में किस तरह से भागीदारी लिया जाए, इसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया है कि महिला भी इसे क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, क्लाइमेट चेंज के लिए कर सकते हैं। छोटे छोटे इनोवेशन क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, बड़े लेवल पे काम करने में दिक्कत हो जाता है हम लोगों को। जैसे दिल्ली में कुछ ऑटो वालों ने क्या किया, अपने छतरिया के ऊपर पेड़ लगा दिया, छोटे छोटे पेड़ छतवा पे, इससे ऑटो ठंडा रह रहा है, जहां जहां घूम रहा है भैया ऑक्सीजन लेके घूम रहा है वहां पे, समझ आ गया? अब उसका स्टैंड आता है, उसमें कस दीजिए, हिल डुल नहीं करेगा, ऐसे रख दीजिएगा तब ना गमला ऐसा गिर जाएगा। अब जो सक्सेस हो जाएगा तो उसका स्टैंड बना देगा, कस के एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, उसमें गमला की जरूरत नहीं, उसी में इनबिल्ट हो जाएगा, वो मिट्टी भर के क्या करिए, फिक्स कीजिए। तो उसके बाद इंजीनियर भी करता है ऐसे बनाने के लिए। हम लोग ओपन टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, जैसे घरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ लगा सकते हैं जरूरत की चीजों को, तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट अपना घरवा के एरिया का CO2 को मैनेज कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर। तो किसे नियुक्त किया गया, श्रेया घोड़ावत को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाल ही में वाईकॉम 18 ने किसे ब्रांड एम्बेसडर ने, धोनी को। वाईकॉम 18 ने IPL की मीडिया राइट्स को भी खरीदा था कि नहीं खरीदा? वुमेन्स IPL मीडिया राइट किसने खरीदा था, वाईकॉम 18। और ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, MS धोनी। किसे नियुक्त किया गया है, MS धोनी, MS धोनी, वाईकॉम 18 न्यूज चैनल को। अगला किस देश के सीनेट ने भारत और चीन के मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा माना? USA यानी अमेरिका, अमेरिका ने। यह भारत के लिए एक बड़ी सी कूटनीतिक जीत है। देखिए जब देश गुलाम था तो मैकमोहन नामक व्यक्ति थे जो सचिव थे, इन्होंने ही भारत और चीन की सीमा रेखा खींची थी। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की रेखा मानते हैं। चीन कहता है कि यह रेखा हम नहीं मानते हैं, इसके आगे तक मेरा है। अमेरिका ने इसे मान लिया, अब धीरे धीरे हमें गोलबंदी करने में इजी हो जाएगा। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस। अमेरिकी संसद क्या कहलाएगी, कांग्रेस कहलाती है। और हमारा क्या कहलाता है, संसद, संसद कहलाता है। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। यहां पर क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट।
लोकसभा तुलना रखता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यसभा तुलना रखता है सीनेट से। राज्यसभा तुलना रखता है सीनेट से रखता है। समझ में आ गया कि नहीं? यही अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, ये ब्रिटेन के संसद को कहते हैं। आगे बढ़े तो किसने स्वीकार कर लिया? अमेरिका। अमेरिका इधर काफी एग्रेसिवली चाइना को क्या कर रहा है? बॉर्डर एरिया पे घेर रहा है। चाइना ने डिस्प्यूटेड ताइवान पर, ताइवान जो जगह था वहां पर नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की स्पीकर थी वो कहां गई थी? ताइवान, नैन्सी पेलोसी। तो ताइवान चाइना को, चाइना जो है वो चाइना और अमेरिका में भी ठनी हुई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारी लड़ाई पैसा की है। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, बड़ी कंपनियां सब ज़्यादातर कहाँ जाती हैं? और अमेरिका इस मामले में अच्छा भी है। देखिए अमेरिका कभी भी पैसे वाले लोग को नहीं सताता है, वो चाहता है कि कंपनियों के लिए। अच्छा ये खुद से सोच के देखिए, ये उसके लिए अमेरिका में बिजनेस का माहौल है तभी तो विदेश, भारत से लोग जाके सीईओ वगैरह बन जा रहे हैं। ब्रिटेन में माहौल है तब तो ऋषि सुनाक वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। भारत में आके मुखिया का चुनाव कंफर्म नहीं है कि जीत पाएंगे कि नहीं। आपको मजाक लग रहा होगा, ऋषि सुनाक भारत के, भारतीय मूल के हैं, भले वहां पे क्या बन गए? प्रधानमंत्री। कंफर्म नहीं है कि यहां मुखिया जीत पाएंगे कि नहीं। पूछेगा कि ऋषि सुनाक कौन जात के हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दिखाता है कि दोनों के लिए क्या है, माहौल कैसा है, हम दूसरे के लिए कैसा माहौल दिए हैं। हमारे यहाँ कोई अमेरिका से बस के भारत बसने के लिए बहुत कम ही लोग आएंगे, लेकिन भारत से लाखों लोग हर साल अमेरिका बस जाते हैं। वीजा लेने के लिए हमारी सरकार कहती है कि हमारे लोगों को भी जाने दीजिए। तो माहौल को क्रिएट किया, उतना वर्क स्पेस दे रखा है अमेरिका ने। आगे बढ़ जाते हैं। ये रही मैकमोहन लाइन। चाइना कहता है कि इस रेखा को हम अरुणाचल प्रदेश वाले को नहीं मानते हैं, ये पूरा मेरा है। अक्साई चीन कब्जा कर ही लिया है। उत्तराखंड के पास भी कुछ जगहों को कहता है कि मेरा है। देखिए चीन का हाल वही होगा जो सोवियत संघ रूस का हुआ था। 15 भागों में सोवियत संघ टूटा था, चीन भी 5 भागों में टूटेगा। जब टूटेगा तो देखा जाएगा, 1-2 भाग हम लोग भी कब्जिया लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में शीर्ष पर अफगानिस्तान, शीर्ष पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद इराक, अफगानिस्तान के बाद इराक, और उधर बड़ी ज्यादा है, इराक है, सीरिया है, सोमालिया है, ऐसे ऐसे सब। पाकिस्तान की रैंकिंग 10वें पे है, भारत की रैंकिंग 13वें पे है। भारत की रैंकिंग 13वें पे। आप कहेंगे कि इतना भयानक कैसे हो गया? हमारा एक राज्य, 2-3 राज्य हैं जो इसमें प्रभावित हो जाते हैं। पहला आपका जम्मू कश्मीर, हर एक हफ्ते पे वहां कुछ ना कुछ गोलीबारी वगैरह होते रहती है जम्मू कश्मीर में। दूसरा हमारे यहाँ नक्सलाइट भी हैं सब यहाँ पर, जिसपे हम लोग की मीडिया भी उतना ध्यान नहीं देती है। मीडिया को भी ध्यान तो इस पर नहीं रहता है, 2 बकलोल को बैठा के लड़ाते रहती है सब। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश अफगानिस्तान। अरे वहां तो सरकारी आतंकवादी हो गया सब। आगे बढ़ जा। सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित है? शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान शिव शंकर, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी। कल हम आपको एक और सम्मान बताते, व्यास सम्मान। किसे दिया गया? आप ज्ञान चतुर्वेदी। कौन सा पुरस्कार? हाँ, ज्ञान व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी। और सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी, शिव शंकर। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए कितने वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030। कहां तक? 2030 तक। इंडियन रेलवे में अभी भी बहुत सारी ट्रेनें कोयले पे चलती हैं। कोयले वाली ट्रेनों को हटाकर 2030 तक हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेनों से इमिशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसका उत्सर्जन एक जगह पर बिजली घर से हो रहा है, एक ही जगह से जब प्रदूषण होगा ना तो आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि बिजली घर में जहां से धुआं निकल रहा है उसके ऊपर पैरासूट ऐसा कुछ बांध के धुआं को फिर से फिल्टर करके कम हानिकारक बना सकते हैं। लेकिन हर एक ट्रेन धुआं फैलाते भागेगी तो कहां कहां पकड़ सकते हैं। तो 2030 तक इसको करना है। सेंटिंग लोकोमोटिव में हम लोग डीजल का प्रयोग करते रहेंगे, बाकी सब में हम लोग यूज करेंगे किसका?
इलेक्ट्रिक का। शंटिंग लोकोमोटिव उसके होते हैं जो इंजन को काटने खींचने आगे पीछे, जैसे मालगाड़ी जहां लोड अनलोड होती है सब ना, तो पता चला मालगाड़ी में 60 गो डिब्बा है, बीच का 5 गो डिब्बा कलकत्ता में उतारना है, तो पिछुआ से बाकी काट के वो कोना खड़ा करेगा, फिर ही 5 को काट के इधर अलग करेगा, फिर आगे वाले को आगे ले जाएगा, अब फिर पीछे ले आएगा, फिर वो में ले जाके सटाएगा, ऐसे आगे पीछे नौटंकी करते रहेगा, आधा 1 घंटा ले लेता है। उसके बाद कहेगा जाओ 5 गो खींच लिए, तुम्हारा बीच में का यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग 2030 तक पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, कार्बन इमिशन से फ्री हो जाएंगे। पूरी दुनिया में भी हम लोगों ने वादा कर रखा है कि 2060 तक हम लोग क्या करेंगे, 70 तक, 2070 तक हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एमिशन को बहुत निगेटिव रैंक तक लाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीसीएस के नए चेयरमैन टाटा कंसल्टेंसी के कृतिवासन। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ये अकेली कंपनी पूरे पाकिस्तान की कंपनियों से ज्यादा वैल्यू है इसका, अकेले टीसीएस का। मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे टीसीएस का जितना है ना, उतने पाकिस्तान में जितनी कंपनियां हैं उसका है, अकेले ही उतना हैवी है यहाँ पे टीसीएस कंपनी। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है टीसीएस, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर आप कहिएगा कि बना दीजिए तो नहीं बनाएगा। जैसे आप बैंकिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, पैसा इधर से भेजिए धड़ाम से, पेटीएम कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हाई लेवल का जो कंपनी बिजनेस करती है 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 2 लाख करोड़, वो सब का ये सब सॉफ्टवेयर बनाते हैं सर। अब आप कहिएगा कि हमारी कार बेसमेंट में खड़ी है, एक सॉफ्टवेयर बनाइए, तो कब कार निकल रही है और कब कार अंदर जा रही है भगा देगा आपको। कब निकले यहां से, आए हैं यहाँ पे ले आने सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे, बहुत हाई पावर का क्या बनाती है सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सीटीओ है ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, टीसीएस से बात कर, हम करें टीसीएस से बात करेंगे एप्लीकेशन बनाने के लिए। हम लोग का एप्लीकेशन एक लाइट वेट एप्लीकेशन होता है, उसमें कुछ काम ही नहीं है हम लोग का, वीडियो चल जाए, रिकॉर्डेड चल जाए, टेस्ट पीडीएफ, काम खत्म। और क्या चाहिए? ये लोग पैसा भी तो दबा के लेंगे, अगर पैसा दबा के लेंगे तो पैसा कहां से निकलेगा, आपके पास से निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? एक हमारे पास शिक्षक आए, वो कह रहे हैं सर मुझे पैसे बहुत ज्यादा चाहिए। हम कहे पैसा हम अपने घरे से देंगे, स्टूडेंट से लेंगे, आप ही लोग से लेंगे तब ना देंगे। यहाँ पे कह रहने दीजिए, आप यहाँ पे यूपीएससी में आ रहे थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले पैसा डिमांड। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य, अरे भैया बिहार, महिला और पुरुष दोनों के शिक्षा में सबसे कम रेशियो किसका है? बिहार। हम आपको पढ़ा दिए ये ज्योग्राफी में, हाँ पढ़ा दिए। और सबसे ज्यादा केरला, सबसे ज्यादा केरला। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। केरला सबसे आगे। नगरीय जनसंख्या में कौन है? महाराष्ट्र। नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र। और सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हम लोग बिहार वाले में आंकड़े में देखेंगे तो बिहार का 68 और केरल का 61 है, और यहां पे कितना 94। ये तो लगभग 100% पहुंचने वाला है सभी से। नहीं समझ आया? ये तो कह रहा है कि सर 100% हो जाएगा तो उसके अब पढ़बो नहीं करेगा। वेयर है एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2023 स्टार्टेड। दिल्ली। अरे अंग्रेजी वाला पढ़ दिए काम। ओहो। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला। हॉस्पिटैलिटी का मतलब समझते हैं? हाँ नहीं, मतलब इज्जत सत्कार। हॉस्पिटैलिटी मतलब इज्जत सत्कार। नहीं देखते हैं किसी किसी को, देखिए कोई बढ़िया मेहमान आने वाला रहेगा ना तो घर का सब आदमी केवाड़ी खोलने चल जाएगा। अरे आ गए, आइए 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 आइए, बैठे 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 बैठे, यहाँ बैठाएगा, तुरंत चाय पानी पूछेगा, उसी को क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी। बड़े होटल्स में क्या होता है, खाना अच्छा हो या ना हो लेकिन हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है। तुरंत फोन कीजिएगा, तुरंत आ जाएगा यहाँ पे। सुबह उठिएगा ना तो एगो चप्पल दे ले रहेगा मखमल का। हाँ हाँ, दुकान जी कहती कोर्स आता है। हाँ कोर्स अभी करेगा। 5 स्टार बड़े बड़े होटल में सब रहता है ना यहाँ पे, होटल मैनेजमेंट का वगैरह वो सब टाइप का यहाँ पे होता है। फिर टीवी खराब हो गया, बंद हो गया, तुम सब पापी है। दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली। कल उधर जिसको कार्बन फैक्ट्री को खड़ा किए थे किधर गया? पीछे। अगला,
मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश, ऐसा लग रहा है हम इसको पढ़ा चुके हैं। मैत्री पाइपलाइन 4 देशों के साथ, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी गैस पाइपलाइन, तापी गैस पाइपलाइन। अगला देखते हैं हम लोग, ये तो बांग्लादेश हो गया, यहां पर पाइपलाइन बांग्लादेश के साथ हो रहा है। अगला, स्काई ट्रैक्स द्वारा दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। दूसरे नंबर पे कतर एयरपोर्ट, दूसरे नंबर पे कतर एयरपोर्ट, दोहा, कतर तो देश है, कतर का दोहा, कतर का दोहा। तो एक नंबर हो गया सिंगापुर का, सिंगापुर। दूसरा नंबर का दोहा, दोहा कहां है? दोहा कहां है? अरे भैया ये क्या लिखा गया? दोहा कतर में। तीसरा नंबर टोक्यो, तीसरा नंबर टोक्यो। 36 नंबर पर दिल्ली, 36 नंबर पे दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, और भी दिल्ली का टर्मिनल 3, टर्मिनल 3 वही बढ़िया है और वो सबसे बड़ा है। टर्मिनल 1 तो 8 गो गेटवे है, टर्मिनल 1 पे 8 गेट है, 8 गो गेट है। इतना छोटा है टर्मिनल 1 की अगर बहुत 1 घंटा से पहले पहुंच जाएंगे ना, गेटवे नहीं खुलेगा, कहेगा यू कम सो अर्लियर, बहुत पहले आ गया है, बाहर वेट कर, समझ कि नहीं। और टर्मिनल 3 एयरपोर्ट में 65 गो गेट है, 65 गो, हर एक गेट पे एगो जहाज खड़ी रहती है। और किसी किसी का एगो फ्लाइट, हमारा एगो पटना में जल्दी में आना था, वहां मीटिंग निपटा के भागे जल्दी जल्दी एयरपोर्ट। हम अमूमन T1 से पकड़ते हैं, 8 गो गेटवे है, ससुरा यहाँ से पहला नंबर पर खड़ा हो गया तो 8वां नंबर दिखता है, वो 65 गो कहां से दिखेगा जी? हम भागे भागे आए, अब उसमें घुसने का तो आ गए, अब देख रहे हैं कि ले भाई साहब हमारी फ्लाइट खड़ा किया है 65 नंबर गेट पे, हम कहे हो गए लो आज काम। तो एक चीज होता है कि आप लोग को पढ़ाई लिखाई एक काम आता है कि कहीं कहीं जो बन बैठ के अधिकारी उदकारी बन के बैठल रहता है सब ना एयरपोर्ट वगैरह पे, तो हम ऐसे किसी को तंग नहीं करते। जब एवर इमरजेंसी में पड़ जाते हैं तब भाई हमारा छूट जाएगा फ्लाइट वगैरह, सर चलिए चलिए इधर चलते हैं, पहुंच गया आदमी ने तो छूट गया रहता, क्लास वाला छूट जाता है। तो आप लोग भी कभी कभी जाइएगा, अपने अपने पोस्टिंग पे आ जाइएगा, तो आप लोग को भी बोलते रहेंगे हम ये सब चीज। एक तो लड़का था अभी इसी कल परसों का बात है, यहां पटना में पढ़ा था, उसके घर में मार हुआ, उसका नाम डाल दिया, सब उसका नाम डाल दिया केस में। ये हुआ कि उस सुबह वाले बैच में आया, हम उसको कहें आज ही डाला है नाम, तो कहा सर मार हुआ है, पता चल गया कि आज नाम जाकर डाल दिया। हमको कोई बात नहीं, 5 रुपया पकड़ो, PMCH में जाओ, दिखाओ, कुछ कह दो कि हमको गर्मी से ना पीछे तक दिखाई दे रहा है। अरे कुछ बोलो, पर्ची कट जाएगा कि इस दिन तुम पटना में थे, इलाज करा रहे थे, बस कहा कोई बात नहीं, हम जाके दिखा देते, पेट और कुछ और दिखा देंगे, पर्ची बन गया ना जी। अब तो कोई ये नहीं कह सकता है ना कि उस दिन ये वहां पे था। तो ये काम आप लोग कीजिएगा, ये बिहार में बहुत ज्यादा होता है, समझ में आ गया। एक हमारा चाचा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाचा जिंदगी में खाली वो गिलास बनाना जानता है, ड्राइंग कर। हमको ना जब मैट्रिक में पढ़ते थे कर सब भाई का नाम डाल दिए हैं, हमसे बोलता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अभी हमको कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है कि कभी मुलाकात करें। हाँ? अब हमको ना ऐसे बोलता है, हमको बड़ा लगता है, लेकिन फिर कहते हैं कि अब कभी फुर्सत होगा तो आदमी ही देखा। हो क्या गया, एक तो लड़का मिल गया, कहा कि सर हम गाँव में आपके पोस्टिंग है, चाचा कहाँ है आपके? हम कहे छोड़ कहीं का तुम सब काहे लिए ईगो पे ले लेता है सब यहाँ में। कहे सर खाली बैठे थे, हम कहे कि चाचे को निपटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? हाँ, सिंगापुर का चांगी है। अगला, किस अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नहीं है, डी, ICC। ICC, भारत इस ICC का सदस्य नहीं है।
तो पुतिन को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका इसका सदस्य है और ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है साउथ अफ्रीका में। अब ब्रिक्स में रसिया है, अब ब्रिक्स की बैठक कहां हो रही है? साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक है। अब सारे देश मिलकर ब्रिक्स को, साउथ अफ्रीका कह रहे हैं पुतिन को गिरफ्तार कर लो। साउथ अफ्रीका कह रहे हैं क्या चाहते हैं? पुतिन को हम गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, जो पुतिन को गिरफ्तार कर लेगा ना, वो कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहा है। इसे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है, ऐसे कुल्हाड़ी रख के और उस पर अपना दाहिना पैर मार रहा है। इसे पुतिन को गिरफ्तार करेंगे, साउथ अफ्रीका था हो जाएगा। आगे बढ़े। भारत इसका सदस्य नहीं है। 123 देश है, भारत इसका सदस्य नहीं है। जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, वहीं ये भी है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण है? 4। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और यूपी, इस 4 राज्यों के लिए क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कितने राज्यों के लिए? 4 राज्य। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यूपी, कितने राज्यों के लिए? 4। अब इस सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरी भारत को पीछे छोड़ दिया। यहां पर एक्सप्रेसवे के मामले में, सड़कों एक्सप्रेसवे के मामले में कोई भी देश, जैसे किसी व्यक्ति का आपको क्या देखना है बीमारी, तो उसका ब्लड और यूरिन जांच कर लीजिए, काम हो गया उसका। उसी तरह किसी देश का, किसी राज्य का विकास देखना है तो पहले तो उसकी सड़कें देखिए। अगर सड़कों पे आप 100 के स्पीड में चल जा रहे हैं तो ठीक है। बिहार में सड़कों की स्पीड 25 है। आप 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको 4 घंटा लगेगा। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, आपको अमूमन एरिया फाइनली 100 किलोमीटर जब चलेंगे तो आपको कितना घंटा लग जाता है? 4। तो कौन यहाँ आएगा? 100 किलोमीटर चलने में 4 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? एरिक गारसेटी। और भारत ने किसे वहां नियुक्त किया है? तो तरनजीत सिंह सिद्धू। हमारा अधिकारी जो अमेरिका में गया है तरनजीत सिंह सिद्धू, और अमेरिका का जो भारत में है उनका नाम क्या है? एरिक गारसेटी। ये लोग का नाम याद रखिएगा हमेशा। ये बड़े राजदूत सब क्या होते हैं? फेमस होते हैं। आप दिल्ली में जाएंगे, चाणक्य पूरी एरिया है, वहां सारे देशों का राजदूतावास है। और वहां जब अमेरिका का दूतावास आपको दिखेगा ना तो पहले ही लग जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहता है अमेरिका के दूतावास के पास। हालांकि वो एरिया नो स्टॉपिंग जोन है, आप उस एरिया से गाड़ी लेके जा सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। अगर गाड़ियां रोक दिए ना तो फाइन लगा देती है पुलिस। तुरंत वहां दिल्ली पुलिस घूमते रहती है, तुरंत क्या कर देगी? फाइन लगा देगी दूतावास के सामने। सिक्योरिटी देना हम लोग की जिम्मेदारी है दूतावास को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? LIC के अंतरिम अध्यक्ष इसे नहीं गया? सिद्धार्थ अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। अगर एक और आपको याद होगा, रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कृतिवान, टाटा सन, TCS, अभी बताए TCS। आगे बढ़े। और राजीव कुमार तो अभी इधर नहीं मिले। हाँ, चुनाव आयोग अभी वो आया नहीं है, इसमें पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब आप करंट पढ़ते पढ़ते चलेंगे ना तो आपको आइडिया लगे। 4 ऑप्शन आप बना के निकलेंगे लोग। 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन बना लिए कौन बड़ा अकलमंदी है? 4 बना के रख देना है। अगला क्वेश्चन। आईबी मुक्केबाजी चैंपियन का आयोजन किस शहर में हो रहा है? यह भारत में किया जा रहा है। यहां पर किया जाता है, यहां पर इसका भोपाल में किया जा रहा है। कहां पर? भोपाल में। अगला देखते हैं, अगस्त का दिन। अगस्त में तो कुछ है ये नहीं है। चलिए देखते हैं, भोपाल है उसमें, भारत नहीं जी, भारत में ही है, भारत में भोपाल। अगला देखते हैं अगस्त का। किसका? अगस्त का देखते हैं। अगस्त में कुछ है ये नहीं है। स्तनपान दिवस 1 अगस्त। स्तनपान दिवस 1 अगस्त। स्तनपान 1।
1 अगस्त को। आगे बढ़ जाएं, हिरोशिमा नागासाकी सबको याद होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। 10 अगस्त जैव ईंधन, 10 अगस्त जैव ईंधन। जैव ईंधन कौन सा ईंधन? जैव ईंधन। जैव ईंधन वैसा ईंधन जो खेत से निकल सकता है, जैसे गन्ने के रस में आग लगाया जा सकता है। गन्ने के रस में अल्कोहल डाल दीजिएगा ना, आग लग जाएगा, और वही आग पकड़ के फ्यूल में डाल दीजिए। अब कल पेट्रोल में तो गन्ना का रस मिलाता ही है यहाँ पर, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल शराब होता है। अब बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब की फैक्ट्री चालू है, क्योंकि वो शराब इथेनॉल पीने वाला नहीं है, बल्कि पेट्रोलों में मिलाया जा रहा है। ब्लेंडिंग कहते हैं जिसे। अभी हम लोग 10% मिला दे रहे हैं। अभी बताइए 90, जहां पहले 100% पेट्रोल खरीदना होता था, अभी 90% और 10% क्या मिला देते हैं? एथेनॉल। तो उसी के लिए ये बनाया जाता है 10 अगस्त जैव ईंधन। 10 अगस्त, 10 अगस्त जैव ईंधन, याद रहेगा? 10 अगस्त जैव ईंधन। विश्व युवा 12 अगस्त, विश्व युवा। अब भारतीय युवा, भारतीय युवा 12 जनवरी। अब विश्व युवा, विश्व युवा 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल किसके अवसर पे? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तुम पहले अगल बगल में पूछ लिया कर, ठीक है? बता दो लोग जी उसको, गधा को। क्वेश्चन जब भी आप लोग को फंसे ना, तो आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। आप लोग एक बार अपने में डिस्कस कर लो, उसके बाद देखो। बताइए, खेल दिवस, खेल दिवस, विश्व युवा, राष्ट्रीय युवा, जैव ईंधन, जैव ईंधन, जैव ईंधन 10 अगस्त। जैव ईंधन, जनसंख्या, चिकित्सा, कारगिल, कारगिल, सीआरपीएफ 27, पर्यावरण, रक्तदान, रक्तदान 14 को, अंबेडकर जयंती, कैंसर दिवस 4 फरवरी, लुइस ब्रेल दिवस जनवरी, कैंसर, विज्ञान, गणित 14 मार्च। याद है आप लोगों को? रिवीजन करते रहिएगा। ये सब चीज में ज्यादा नहीं चाहिए, डेली एक बार देखते रहिए, याद कीजिए ना, कि मुश्किल से 5 मिनट लगता है। आप देखते रहेंगे तो आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। याद है कि नहीं याद है? आपके एप्लीकेशन में बहुत सारा बग है, तुमको कोर्स नहीं दिख रहा है, बग दिख रहा है। अर्जुन की तरह बनो, केवल आंखें दिखे, मछली उछली कुछ नहीं। क्या चीज? स्तनपान। आजकल मॉडर्न जमाने में महिलाएं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, उसी को बढ़ावा देने के लिए स्तनपान दिवस मनाया जाता है। डब्बा का दूध पिया के अपने लड़कों को डब्बा बना देती है। सब समझ में आ गया? और उसके बाद दिमाग काम नहीं करेगा तो कहेगी अपने बाप पे पड़ गया है। आगे बढ़े। स्तनपान के समय महिलाओं को बातचीत नहीं करते रहना चाहिए, उसको एकांत में बैठ के, जैसे पूजा पाठ करते हैं ना अकेले में बैठ के, वैसे स्तनपान करना चाहिए। हमारे यहाँ देहात में महिलाएं सब सब्जी काटे बैठेगी तो बच्चा को स्तनपान कराएगी। अरे भाई, ये उसकी वो भी एक तपस्या है, इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपने से टेढ़ हो जाएगा। माँ बाप उसको बचपन में कैसे चल रहा है, पैर घसीट के तो नहीं चल रहा है, खा रहा है तो आवाज तो नहीं कर रहा है, बिना मतलब बात तो नहीं कर रहा है, बड़े गार्जियन बात कर रहे हैं तो उसको खड़ा नहीं होने देना है, एक बार बोले बाबू चले जाओ, चले जाना चाहिए यहाँ पे। ये सब चीजें बचपन से गाइड होती हैं। और ना गधा सबको देखिएगा ना, कई लोग ऐसे हैं सब जिनके घर में पता नहीं काहे जन्म दे दिया, सब उसको ना संस्कार नहीं सिखाना था तो काहे लिए उसको दे दिया यहाँ पे। ये सब चीजें बचपन से सिखाया जाता है। ये सब आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी आप लोग को भी ध्यान दीजिएगा।
हंसने की बात नहीं है बाबू, किसी की बुनियाद भी हिला देना, इमारत कभी अच्छी नहीं बन सकती है। एक खराब बुनियाद पर एक कभी अच्छी मंजिल नहीं बन सकती है। हम लोग आपको शिक्षा दे सकते हैं, ये शिक्षा बहुत दिन काम नहीं आएगा। जिस दिन नौकरी हो जाएगी ना, आपको ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद वही काम आएगा जो वास्तविक शिक्षा थी। बाकी नौकरी के लिए तो हम ये हैं। एक तो दोपहर में लड़का आया था दरोगा बनने के लिए, दोपहर में आप लोग को मिलाए थे उसे, और वो लड़का का उम्र एकदम इंटर फर्स्ट 2022 में इंटर किया और छपरा जिला का रहने वाला, समझा गया। और इंटर पास किया और इंटर पास करने के बाद चला आया पटना। छपरा से पटना पास है, 2 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का, चला आया पटना। और यहां आने के बाद उसको कहा हमको दरोगा बनना है। और दरोगा तो ग्रेजुएशन के बाद में बनते हैं। और जेपी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा जहां 5 साल में ग्रेजुएशन होता है। यहां आया तो कहे क्या होगा, तो हम लोग अब क्या ही बता सकते हैं इंटर के लड़कों के लिए। लेकिन उसको था कि सर हमको अधिकारी बनना है। अब 12 के बाद आप अधिकारी केवल एनडीए में बन सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है आपको अधिकारी बन। एनडीए बैच दिया गया उसको, एनडीए बैच उस निकाला, रिटर्न निकाला, एसएसबी निकाला, फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया। अभी 7 जुलाई को उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। उससे जब पूछा जाता है कि आप एयरफोर्स, नेवी या आर्मी लीजिएगा, तो उसने कहा नेवी। अभी वो सब लेफ्टिनेंट बन गया, मोछ दाढ़ी नहीं आया है, 22 में इंटर किया, सब लेफ्टिनेंट बन गया। अब मजाक मजाक में आया उसको। हम हमेशा समझाते हैं कि देखो ज्यादा होशियार बनोगे ना तो डूब जाओगे। जितना बोला जा रहा है उतना कर लो, निकल जाओगे यहाँ पे ना। लेकिन एक से एक लड़का होशियार बनेगा सब यहाँ पे, बनो होशियार। देखिएगा ना, आपको ज्यादातर सलाह पटना में जानते हैं कौन देगा? जो 8 साल से पटना में बैठल है। अरे भाई तू डूबी हुई कश्ती दूसरे को किनारा बता रही है। अच्छा, ये सब जानते हैं क्या कर रहा है सब आजकल? मतलब इतना बेरोजगारी बढ़ गया है। कहता है सब कि पुरान लड़का आपसे लेगा कुछ, अब सलाह देगा, दूसरे जगह ले जाएगा उसको। अभी उसके घर वाला 8 साल बाद आपको पैसा देना छोड़ देगा, तो फिर क्या कीजिएगा? यही सब कीजिएगा। आपको कहेगा चल हम ई कोचिंग में ले जाते हैं, बढ़िया है। एगो आया था हमारे पास, कह रहा था उसको कहीं और ले जा रहा, ना हम यहीं पढ़बे करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा पुराट जो 5 साल 6 साल से पटना में है। आप खुद सोचिए, उसकी स्ट्रेटजी सही रहती तो डूबल रहता। अभी इसमें भी कई गो बैठल है पुराट, अंदर अंदर हमको कौच रहा होगा। अरे तो पहुंचने से क्या होगा? कौआ के सरपले गाय बीमार पड़ती है, देहात का वो कहावत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? तो ये पुराट लोगों से नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों? एकदम सीरियस, जितना बोलते हैं उतना काम कीजिए, नौकरी हो जाएगा, चल जाएंगे चुपचाप। ज्यादा होशियार बनेंगे नहीं होगा। आप जिस बैच के हैं, दरोगा बैच के, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर गया, आपका रिजल्ट नहीं होगा, हम लिख के देते हैं। समझ आ गया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब बनाएगा, क्योंकि इसमें आधा रेलवे वाला बैठल है, साइंस ऐसे उड़ाएगा। जब हम लोग रेलवे में साइंस पढ़ाते हैं तो एक फॉर्मूला पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जब वही साइंस दरोगा में पढ़ाने बैठते हैं, एक को न्यूमेरिकल नहीं बताते हैं, एक न्यूमेरिकल नहीं बताते, पूछता ही नहीं है। हम क्या करेंगे उसमें पढ़ा के? नहीं पूछता है। दरोगा बर्नौली का प्रमेय किस पे आधारित है? ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण। खत्म। वो कौन सी बताएंगे हम? लेंज का नियम किस पर आधारित? ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन बी, खत्म। ये को तो ये सब का पतीली और भगोना लेके चल आती है सब ना। आदमी परेशान रहता है सबसे, दिन भर कुछ ना कुछ, कब थरिया गिरेगा, पतीली गिरेगा। एगो लड़की ऑफिसों में दल पीठा गिरेले है। दल पीठवा नहीं होता, इसे मोड़ के बना दिया जाता है। ये बताओ ऑफिसों में दल पीठा खाए की जगह है? बहुत टिफिन दल पीठा गिरेले ऑफिस में।